हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मल्टी ग्रुप एनालिसिस की। जब हमारे पास दो से ज़्यादा कैटेगरी हो तो फ्रेंड्स, जब भी आप मल्टी ग्रुप एनालिसिस करें, कैटेगोरिकल वेरिएबल अगर मॉडरेटर है आपके पास, तो वहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर अपने पास दो कैटेगरी हो तो हम एमजे यूज़ करते हैं, और उससे पहले एक प्रोसीजर है माइकॉम। माइकॉम प्रोसीजर यहाँ पर है परमुटेशन के अंदर, स्मार्ट पीएलएस के अंदर। तो माइकॉम प्रोसीजर चेक कर सकता है दो ग्रुप को, लेकिन अगर दो से ज़्यादा ग्रुप हों और आप साइमल्टेनियसली चेक करना चाहें तो हमें यूज़ करना पड़ता है CSAM। आर पैकेज है, तो ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। कन्फर्मेटरी कंपोजिट एनालिसिस प्लेलिस्ट है, इसमें 9.2 मल्टी ग्रुप एनालिसिस। वैसे माइकॉम की मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। अमोस में कैसे करते हैं, स्मार्ट पीएलएस में कैसे करते हैं, CCA में और आर स्टूडियो में कैसे करते हैं, सबके अंदर, और माइकॉम का कंसेप्ट क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि माइकॉम प्रोसीजर को स्मार्ट पीएलएस में कैसे करें जब हमारे पास दो से ज़्यादा कैटेगरी हो। माइकॉम और एमजीए दोनों करके देखते हैं और कंसेप्ट्स को हम रिवाइज भी कर लेते हैं। हमारे पास एक बेस पेपर है, ये टेस्टिंग मेजरमेंट इन वेरिएंस ऑफ कंपोजिट, ये माइकॉम की फुल फॉर्म है। और इसमें ऑथर्स ने एक प्रोसीजर गिवन है यहाँ पे इस पेपर में। इन्होंने कहा सबसे पहले होता है कन्फिगरल इनवेरिएंस। कन्फिगरल इनवेरिएंस का मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो सेम होना चाहिए। सो दैट्स द इजीएस्ट पार्ट, कि ये जो मॉडल है दोनों या तीनों कैटेगरी के लिए सेम हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए जब आप रन करेंगे स्मार्ट पीएलएस, वो 2 से शुरू होता है, स्टेप 2 से, 1 नहीं होता। 1 तो अंडरस्टूड ही है। तो 2 में अच्छी बात यह है कि 2 में अगर आपका नहीं आ रहा है तो वो बताएगा कि कहाँ गड़बड़ है। तो उस केस में हम उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, कंस्ट्रक्ट के स्टेटमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारा इनवेरिएंस आ जाएगा। और थर्ड पे होता है इक्वल मीन इक्वल वेरिएंस। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर ये नहीं भी आता आपका स्टेप 3 में, तो इसको बोलते हैं पार्शियल इनवेरिएंस, और आप एमजे पे जा सकते हैं, पार्शियल इनवेरिएंस के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा, फिर तो हम कर ही सकते हैं। तो 3 स्टेप का यहाँ प्रोसीजर होता है। तो ये देखते हैं 3 स्टेप का प्रोसीजर हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाटा फाइल से। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेमो 243 और जनरेट ग्रुप। यहाँ पे इनकम की 3 कैटेगरी हैं और प्रेफरेबली इक्वल सी हों, तो 87, 68, 88 ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो मैं इनके नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे नाम इनके रख लेता हूँ मैं। इनकम कैटेगरी लो, मीडियम एंड द हाई है। सो लो, सेकंड वाले का नाम मैं मिड रख रहा हूँ, MID, और थर्ड का नाम है हाई। सो अब जो भी हम रन करेंगे ये तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग रन करेगा, सेव का कोई नहीं है यहाँ पे। लेट्स गो टू आवर मॉडल। और मॉडल के अंदर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट नहीं है ना। इसका कारण ये है कि मुझे डाटा सेट वो वाला सिलेक्ट करना है जहाँ कैटेगरी हो 3। तो अब आप देखेंगे ये एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं। आपके पास 3 हो, 4 ग्रुप हो, हम सिर्फ 2 को ही चेक कर सकते हैं। सो मैं लो और मीडियम को चेक कर लेता हूँ। परमुटेशन 1000 है, ये जनरली हाई रखना चाहिए, 5000, 2 टेल्ड पे 5% पे। पीएलएस के अंदर फैक्टर पे रहेंगे हम यहाँ, और डाटा में कुछ नहीं, कोई वेइंग नहीं है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा कि। और हम यहाँ आते हैं लेफ्ट साइड पे माइकॉम। सो स्टेप 1 हो गया है। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में ये गड़बड़ आ गया है। इसका मतलब ये कह रहा है कि लो और मीडियम इनकम कैटेगरी के लिए लॉयल्टी जो हमारा कंस्ट्रक्ट था वो सेम नहीं था। ओके, यही हम अजम्पशन होता है, यही चेक करते हैं कि सेम होना चाहिए। तो नहीं है सेम, तो क्या करें, लॉयल्टी में गड़बड़ है। तो कम टू द लोडिंग, आउटर लोडिंग, और यहाँ आपको जरूर कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी। देखिए ये आपका लॉयल्टी 2 ये बता रहा है, 0.05 से छोटा है। ये सारे ही बड़े होने चाहिए, ठीक है। लॉयल्टी 2 में गड़बड़ है। लेट्स गो टू द मॉडल और लॉयल्टी 2 को हटा देते हैं। अब ये याद रखना है कि लॉयल्टी 2 इस मॉडल से हमेशा के लिए चला गया है, मतलब एटलीस्ट माइकॉम और मल्टी ग्रुप के लिए नहीं रहेगा यहाँ पे। सो लेट्स चेक इट वंस अगेन, और होपफुली अब ये ठीक हो जाना चाहिए। सो लेट्स गेट बैक टू द माइकॉम। ये ठीक हो गया है। स्टेप 2, स्टेप 3 मीन, ये भी ठीक है। स्टेप 3 ये भी ठीक है। अगर ये ठीक नहीं है, कोई भी वैल्यू आपकी रेड आ रही है, आपको वही लोडिंग में जाके उसको हटाना है।
अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोडिंग में हो सकता है, आप चेक करें तो यहाँ आपको मिले कि कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है जो आपकी ग्रीन हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कई बार, और ये आपका हो सकता है दिखाए यहाँ पे कि गड़बड़ है और लोडिंग में आपको कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपकी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी होगी और 0.1 से छोटी होगी, जैसे 0.06, तब आप उसको भी हटा दीजिएगा। ठीक है, उस माइनर से जोन में कई बार रिजल्ट के अंदर डिस्क्रिपेंसी आपको दिखेगी। तो ये हमारा ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अभी तो इसको हम दोबारा एक बार और रन करेंगे, 2 बार और रन करेंगे, 3 पेयर हमारे बनेंगे ना। तो अब मैं लो को हाई के साथ चेक करता हूँ, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। और इन द मीनवाइल हम ये बात करते हैं कि इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए आप एमजे का कोई पेपर देखें, एक टेबल दी होती है वहाँ पे। तो मैं आपको पहले टेबल दिखा दूँ। ये है द इफेक्ट ऑफ सेल्फी प्रमोशन एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट ऑन डिसीजन मेकिंग। अब इसमें ऑथर्स ने एक ये पर्टिकुलर दिया है तरीका कि ग्रुप्स, फिर मेथड आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरल वो भी डाल सकते हैं हम, फिर कंपोजिशनल इनवेरिएंस, ये आपका आएगा आर, और ये आएंगी हमारी लिमिट्स। इस रिजल्ट में फॉर्मेट में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट का नाम, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया है जो आपका आर कितना आएगा, उनका कॉन्फिडेंस लिमिट्स और पार्शियल इनवेरिएंस हुआ या नहीं हुआ एक्सेप्ट, फिर इसी तरह इक्वल मीन का, इक्वल वेरिएंस का, और फुल एस्टेब्लिश हुआ या नहीं। तो मैंने इसका एक एक्सेल में फॉर्मेट बना दिया है, माइकॉम प्रोसीजर। ये मेरे सेक्टर हैं 3, मेरे कंस्ट्रक्ट कॉन्फ़िगरल तो हमेशा ही रहता है, ये कंपोजिशनल का लिखेंगे, और पार्शियल एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आएगा ओरिजिनल डिफरेंस और पी वैल्यू। तो रिजल्ट्स में चेक करें माइकॉम। अब स्टेप 2 में देखें, स्टेप 2 में यहाँ क्वालिटी में गड़बड़ आ रही है, कोई बात नहीं। वैसे देखें ओरिजिनल कोरिलेशन ये आएगा और हमारी ये आ जाएगी पी वैल्यू, ओरिजिनल कोरिलेशन, पी वैल्यू और एस्टेब्लिश हुआ है नहीं। तो ये आप हमेशा ही कर लेंगे, हमेशा ही एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर ये बताता है कहाँ गड़बड़ है, क्वालिटी में गड़बड़ है। रिमेंबर हम क्या कर रहे हैं, हम अभी सेकंड चेक कर रहे हैं लो और हाई को। ठीक है, लेट्स गो टू द लोडिंग, और इसमें क्वालिटी में कहीं आपको गड़बड़ मिलेगी। क्वालिटी में ये दिख गया मुझे, क्वालिटी 1 में है गड़बड़। ठीक है, लेट्स कम बैक, क्वालिटी 1 को भी हटाएं। बट रिमेंबर अब मुझे लो और मीडियम भी दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो मैं शुरू से करता हूँ लो और मीडियम से। आई होप वो ठीक ही आना चाहिए, क्योंकि बाकी में भी ठीक ही था वो ऑलमोस्ट। ओके, सो लेट्स गो टू द माइकॉम, ये करेक्ट है। तो अब इस टेबल को मैं कॉपी करके ये 4 वैल्यू और ये पी वैल्यू एक्सेल फॉर्मेट में पेस्ट कर लेता हूँ। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पेस्ट कर दी हैं लो और मीडियम की। और इसमें क्या हमें देखना होता है, एक्चुअली हमें ये चेक करना होता है ये ओरिजिनल कोरिलेशन 5% से ज़्यादा आना चाहिए। ज़्यादा आएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, वरना रेड होगा। और अगर ये ज़्यादा है तो आपकी पी वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 0.05 आती है, दैट इज़ ओके। सो लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट वन। अब हम चेक करते हैं परमुटेशन लो और हाई को, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। सो रन हो गया है, ये भी सारा ठीक आ रहा है। तो मैं इन वैल्यूज़ को भी एक्सेल फॉर्मेट में ले चलता हूँ। डन। और अब हम अपना थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी मीन और ये भी ठीक होंगे, तो इनको भी हम साथ साथ ले चलते हैं। ये वैल्यू हमें मीन और वेरिएंस में यहाँ डालनी है। तो इसमें ओरिजिनल डिफरेंस मीन के अंदर यहाँ चेक करें, ये आ गया है ओरिजिनल डिफरेंस। अच्छा, ये वैल्यू है हमारी 95% कॉन्फिडेंस। इनको डालने का एक तरीका है, इनको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है यहाँ पे, राइट, जैसे ये लिखा हुआ। तो ये भी मैं वहाँ लिख लेता हूँ एक बारी। तो मैं एक बारी टेबल नंबर 2, स्टेप 2 और स्टेप 3 का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो एक बारी चेक कर लेते हैं। स्टेप 2 मैंने किया ओरिजिनल कोरिलेशन, और यहाँ पे डाला है ये लो और हाई के लिए है, इसकी पी वैल्यूज़ यहाँ से ले ली। स्टेप 3 के अंदर ये जो ओरिजिनल डिफरेंस है ये यहाँ आएगा। जो पी वैल्यूज़ हैं दोनों 2.5 और 97 की, ये कैपिटल ब्रैकेट पहली वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू ऐसे, और इनकी जो पी वैल्यू है वो यहाँ डाली है। इसी तरह से स्टेप 3 के अंदर ओरिजिनल डिफरेंस 301367 ये यहाँ आया। इनकी जो पी वैल्यू है, ये लिमिट्स हैं 95 वाली, वो यहाँ आ गई, और जो पी वैल्यू हैं वो यहाँ आ गई।
सो इसी तरह से मैं एक बार लो मिड और मिड हाई इनको भी पूरा कर लेता हूँ। सो ये थोड़ा सा टाइम वाली प्रोसेस है, तो एक बार करते हैं इसे। तो मैंने लो और मिड का दोबारा लिख दिया है यहाँ पे। दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि क्वालिटी 1 वाली एक आइटम, देखिए ये आइटम हट गई थी ना, तो लो और मिड का मुझे दोबारा रन करना पड़ा, और दोबारा रन करके स्टेप 1 9911 ये यहाँ आ गया, और पी वैल्यू 697 ये यहाँ आ गई, राइट। इसके बाद स्टेप 2 और स्टेप 3 ए मीन ओरिजिनल डिफरेंस, ये दोनों लिमिट्स यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। सो मुझे लग रहा है कि शायद लिमिट्स में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 2 to 6 राइट, ये मैं दोबारा लिखता हूँ, और 157095 ये यहाँ आ गया है, तो लिमिट्स में थोड़ी गड़बड़ है। इसी तरह मैं एक बार 3 को रन करके उसकी भी वैल्यू पूरी कर लेता हूँ। मैंने जो लो और मिड की वैल्यूज को ठीक कर दिया है। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन, परमुटेशन। इस बार हम कर रहे हैं हाई को और मिड को रन, बाकी चीज़ें सेम ही हैं ऑलमोस्ट। सो रन माइकॉम पूरा आ गया है। स्टेप 3 के अंदर ये भी ठीक है, स्टेप 3 ये भी ठीक है, तो मैं इन सबको एक्सेल फॉर्मेट में एक बार लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं। अब यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरल इनवेरिएंस हमारा, और हम पेपर रेफर कर रहे हैं ये वाला। कॉन्फ़िगरल इनवेरिएंस तो डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल द कंपोजिशन, द मल्टी ग्रुप इज नॉट मीनिंगफुल, तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडल सेम था। अब यहाँ चेक करें दो चीज़ें, ये पी वैल्यू हमारी 0.05 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी ही होगी। अगर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, वो बता देगा कि कहाँ गड़बड़ है और उसको हम हाई कर देंगे। सो यहाँ तक इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, राइट। और इसमें चेक करें 2-3 चीज़ें। नंबर 1 तो इस ब्रैकेट के अंदर 0 आना चाहिए, यानी लोअर हमेशा नेगेटिव हो, अपर हमेशा पॉजिटिव हो, ये लिमिट्स हैं। और अगर ये ऐसा होगा तो पी वैल्यू 0.05 से बड़ी होगी आपकी। इसी तरह से मीन के अंदर वेरिएंस में ये वाली वैल्यू आपकी 0 इसके बीच में है और 0.05 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हमारा यहाँ पर भी इनवेरिएंस हो जाएगा। अच्छा, अगर इनवेरिएंस ना भी आए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई एक में या दो में या कुछ के अंदर अगर आपको ऐसा दिखता है कि कहीं नो आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी मल्टी ग्रुप एनालिसिस लगा सकते हैं। पर ये टेबल आपको रेफर करनी होगी, जो कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मेट है हमारा, राइट। अब हम चलते हैं इससे आगे कि एक बार ये हमारा डन हो गया है माइकॉम प्रोसीजर, तो अब हम चल सकते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बैक और नोट बैक, यहीं से हम रन करते हैं बूटस्ट्रैप मल्टी ग्रुप। अब मल्टी ग्रुप में एडवांटेज है, मैं लो को मीडियम और हाई के साथ एक साथ कंपेयर कर सकता हूँ। नाउ दैट डजंट मीन कि ये 3 ग्रुप कंपेयर होंगे, ये 2 पेयर का हो जाएंगे, यानी मैं बार बार लो मिड लो हाई 2 बार नहीं रन करा, 1 गो के अंदर कर सकते हैं हम। अगर आपके पास 4 कैटेगरी हैं तो एक को 3 के साथ आप कर सकते हैं। तो टेक्निकली हम ये कह रहे हैं, देखिए ये सेटिस्फैक्शन टू लॉयल्टी 0.324 है, और यहाँ चेक करें 3.5 है, और मीडियम में चेक करें 5.3 है। तो क्या इन तीनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या? 2 पेयर में, लो और मिड में, लो और हाई में डिफरेंस है क्या? यहाँ आते हैं पाथ कोफिशिएंट पे, ये गिवन है लो मिड का, ये है लो मिड और ये लो हाई, और 2 पी वैल्यू भी गिवन होंगी। रेड का मतलब है कोई डिफरेंस नहीं है, नल हाइपोथेसिस कि जो ये डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0, जो भी डिफरेंस है। अब क्या है डिफरेंस? डिफरेंस दिया है 0.009, ये लो और हाई का है। यहां से चेक करें, लो में हमारा था 0.354। अच्छा, ये देख किसका रहा हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बूटस्ट्रैप हम ये चेक कर रहे हैं लॉयल्टी से इंटेंशन का। सो लॉयल्टी से इंटेंशन देखिए, ये है 435 लो के अंदर, और हाई के अंदर है 427। कितने का डिफरेंस है दोनों का? इनका डिफरेंस है 0.009 का। क्या ये सिग्निफिकेंट है? नल हाइपोथेसिस, डिफरेंस इज इक्वल टू 0, नल एक्सेप्टेड। तो मुझे जो चाहिए बेसिकली, मुझे 2 तो ये वाली टेबल चाहिए और 2 मुझे चाहिए इनकी पी वैल्यू वाली। वन टेल्ड हम नहीं देखेंगे, तो मैं इसको कॉपी करके एक्सेल के इस फॉर्मेट में यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ कि डिफरेंस और उसकी पी वैल्यू, लो हाई का उसकी पी वैल्यू और मीडियम हाई का उसकी पी वैल्यू। तो मैं यहाँ ये पेस्ट कर लेता हूँ, एक बार पेस्ट हो गया यहाँ पे, लो मीडियम उसकी पी वैल्यू, लो हाई उसकी पी वैल्यू 2। अब हम चलते हैं बैक, और हमारा जो लास्ट पेयर रह गया था मल्टी ग्रुप एनालिसिस,
अब हम मीडियम को कर सकते हैं हाई के साथ कंपेयर, राइट। तो आपको देखने होंगे जितने भी आपके पॉसिबल पेयर हों, आपको सारे पेयर देखने हैं। सो यहाँ पे भी आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, वन टेल्ड नहीं चाहिए। ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो कॉपी और एक्सेल के अंदर यहाँ पेस्ट, डिफरेंस हमारा जाएगा इसमें, और पी वैल्यू टू टेल्ड वाली ये हमारी जाएगी यहाँ पर। इनका काम ख़त्म, डिलीट, और इस चीज़ का फॉर्मेट सेम कर देते हैं। नाउ क्या कंक्लूजन हमारा निकला, यहाँ पे जहाँ पे भी पी वैल्यू 0.05 से छोटी होगी वहाँ पे वो पर्टिकुलर रिलेशन उन दो कैटेगरी के लिए सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, ये हमें लिखना है। अब पहले तो देखें कोई है ऐसी पी वैल्यू, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, कोई नहीं है। तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ? कई बार स्कॉलर्स बड़े घबरा जाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं आया। ये भी आया है, ये आया है कि एज फार एज इनकम इज कंसर्न्ड ये ग्लोबल है। चाहे आप लो इनकम की बात करें, चाहे मीडियम की, चाहे हाई की, ये रिलेशन सबके लिए, लॉयल्टीज टू इंटेंशन सबके लिए सेम रहेगा। यानी इस केस में मेरा आ रहा है एटलीस्ट इनकम के लिए ये मॉडल मेरा डिफर नहीं हो रहा। चाहे लो इनकम की बात करें, मीडियम, हाई, सब पे सेम है। तो सॉर्ट ऑफ ग्लोबल हो गया ना। ये भी तो अपने आप में एक रिजल्ट है, ऐसा थोड़ी है कि आना ही चाहिए। अगर कोई भी एक वैल्यू, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर ये वैल्यू काफ़ी छोटी है, 0.04 है ये, अज्यूम 1 मिनट के लिए, तब मैं कहूँगा सेटिस्फैक्शन से जो इंटेंशन है वो लो और मीडियम की चेक करेंगे। लो और मीडियम की, यहाँ मैंने मीडियम हाई की चेक की है। जैसे मीडियम की देखें, सेटिस्फैक्शन से इंटेंशन यहाँ 143 है और हाई में 248 है। तब मैं बोलूँगा कि इट सीम्स कि देखिए यहाँ पे डबल दिख रहा है इसका। अगर दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए उन कैटेगरी में, फिर आप उसका रैशनल देंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि सेटिस्फैक्शन से इंटेंशन लो में इतना है, मीडियम में हाई है, किस तरह के लोग थे, वो क्या सोच रहे थे, क्यों डिफर थे, उसका आप फिर इंटरप्रिटेशन लिखेंगे इसके बेस पे। तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफर हो दो कैटेगरी के लिए, दो से ज़्यादा हो, मिक्स हो, वो सारा फिर आप अलग से एनालिसिस लिखेंगे। सो दिस इज माइकॉम विच इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस, और उसके बाद है मल्टी ग्रुप। सो वी डिस्कस हाउ टू डू इट इनटू द 3। हाँ, अगर आप कहें कि नहीं तीनों को मुझे एक साथ करना है, लो मीडियम हाई के लिए, तो आपको आना पड़ेगा CSAM पैकेज के अंदर, और वहाँ पे 9.2 वीडियो में मैंने बताया है। तो इन्होंने एक नया प्रोसीजर दिया था, NDT, नॉन पैरामीट्रिक डिस्टेंस टेस्ट, उससे तीनों एक साथ चेक हो जाते हैं, वरना स्मार्ट PLS के अंदर आपको पेयर वाइज ही चेक करना पड़ेगा। सो दैट वाज अबाउट माइकॉम एंड MGA with 3 category of moderator. So let's stop here. Thank you.